हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं इंग्लिश का लेक्चर नंबर 26। इसमें हम पढ़ेंगे एक छोटा सा पैसेज। इस पैसेज के माध्यम से मैं आपको सिखा देता हूँ ग्रामर, वोकेबलरी, जिसे बोलते हैं हिंदी में शब्दकोश, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपकी समझ कितनी अच्छी है इंग्लिश की, वो मैं सिखाता हूँ। तीसरी चीजें के अलावा चौथी चीज मैं सिखाता हूँ हिंदी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, और फिर वैसे वर्षा इंग्लिश से हिंदी का। हिंदी से आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन सीखते हैं और इंग्लिश से हिंदी का, दोनों सीखते हैं आप। इसका मतलब सीढ़ी से, जमीन से आप सीढ़ी के द्वारा छत पे जाते हैं और फिर छत से सीढ़ी के द्वारा जमीन पे उतर आते हैं। तो ये क्लासेस हमारे क्या है, सीढ़ी है। ठीक है। अभी आप कहाँ खड़े हैं, जमीन पर। मैं आपको छत पे भी पहुंचाऊंगा, फिर छत से जमीन पे भी उतार दूंगा। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे इन क्लास में, इस वीडियो में। और दूसरी चीज, बात ये कि अब उन बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी बुक्स पढ़ते हैं, देखिएगा, इंग्लिश सबके लिए सेम है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो। सबके लिए इंग्लिश सेम है। इंग्लिश का पैसा जाएगा तो उसमें सबके लिए इंग्लिश सेम ही होता है। बात इतनी समझ में आई? अब मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। कारण इसके बहुत सारे हैं। एक बच्चे कारण बनते हैं, एक पेरेंट्स बनते हैं, टीचर के पास जानकारी तो होती है, अक्का दुक्का अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन सरकारी टीचर के पास जानकारी बहुत अच्छी होती है। तो प्रॉब्लम खा जाती है बच्चे और पेरेंट्स में। वो बच्चे जो पढ़ने में ज्यादा होशियार होते हैं प्राइवेट में पेरेंट भेज देते हैं, सरकारी से निकाल के। और जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर होते हैं, कम पढ़ते हैं और पढ़ना नहीं चाहते, उन्हीं बच्चों को सरकारी स्कूल में पेरेंट्स ढकेल देते हैं। दूसरी चीज, वो कमजोर है और पेरेंट्स उन पर ध्यान भी नहीं देते हैं, तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सीख पाएंगे। तो ये सब सारी सारी प्रॉब्लम आती है सरकारी स्कूल में। नहीं, सरकारी स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल है उनसे कई गुना ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। बस होता नहीं, टीचर कितना कर लेगा, कितना कुछ कर लेगा, जब सब बच्चे ही वैसे हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते। तो प्रॉब्लम ये सब सारी है। एक क्लास में एक बच्चा बहुत पढ़ाकू है, बहुत पढ़ता है, हमेशा सीरियस रहता है और हर सवाल का जवाब टीचर का दे देता है। और क्लास में और सारे बच्चे जो पढ़ना ही नहीं चाहते, पढ़ ही नहीं पाते, वो बच्चे क्या करेंगे, इस बच्चे को देखकर कॉपी करेंगे और उस बच्चे जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो अभाव हो जाता है, टैलेंट का अभाव हो जाता है। यानी जो प्रतिभाशील, जो योग जो कैपेबल हैं, जो पढ़ने में ठीक ठाक, वो बच्चे रहते नहीं है सरकारी स्कूल में। इसीलिए सरकारी स्कूल की आजकल स्थिति बिगड़ती जा रही है। और आने वाले दिनों में ये सारे स्कूल बंद भी हो जाए, मर्ज कर दिए जाए। क्यों? सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। ये सरकार की पॉलिसी है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। सरकार की पॉलिसी है, सरकार निजीकरण लाना चाहती है। इससे बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा होगा और गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं, इसको छोड़ते हैं, आते हैं पैसे पे। तो मैं बता रहा था कि इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। इसमें पहले समझिएगा, क्लास सिक्स क्लास सिक्स के बच्चे की इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा। वो बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पढ़ नहीं पाते हैं, इंग्लिश उनकी कमजोर हो जाती है। तो मैं उनकी इंग्लिश अच्छा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इस पैसेज के माध्यम से। तो हम पहले पढ़ेंगे क्लास सिक्स की इंग्लिश, फिर सेवन्थ की पढ़ेंगे, फिर एट्थ की पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे नाइन्थ और टेंथ की। तो इंग्लिश का ये सीरीज लंबा चलने वाला है, और प्लीज डोंट गिव अप, डोंट स्किप दिस वीडियो। इस वीडियो को स्किप ना करें, छोड़े ना, लगातार पढ़ें आप। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है फ्यूचर। तो चलिए आते हैं पैसेज पे। पैसेज है ये छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा पैसेज है। देखिएगा, पैसेज में लेसन वन क्या है, लेसन की स्पेलिंग आप याद रख लीजिएगा। देखिएगा, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर। अभी आपका घड़ा खाली है, अब आपको घड़ा भरना है। अब ये लेसन आज शब्द ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेसन मतलब होता है पाठ। क्या होता है? पाठ। इतनी बात समझिए, पाठ। पाठ एक है आपका, अध्याय एक है। लेसन मतलब अध्याय या पाठ। क्या होगा? अध्याय या पाठ।
लेसन है, स्पेलिंग याद रखिएगा, LESSON, याद रखिएगा लेसन, ठीक है। और क्लियर की बात है। अब पहला लेसन जो है लर्निंग टूगेदर है, क्या लर्निंग टूगेदर, ये लर्निंग और टूगेदर दो शब्द से चैप्टर का नाम बना है, ठीक है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, क्या होता है, सीखना होता है। टूगेदर मतलब साथ साथ। इतनी बात समझ में आई। अब लर्निंग मतलब सीखना, तो इसका मीनिंग क्या है, अब देखो ये क्या है लेसन, इसमें पोएम टाइप का ये आपका चैप्टर है, लेसन है, इसलिए इसमें आप जो करते हो, जो होता है ना, ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, देखिएगा, करेंगे तो इसकी मीनिंग उल्टा सीधा जाएंगे। तो थोड़ी चीजें घटा बढ़ा करके या सेंस के हिसाब से मीनिंग निकालेंगे यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम चीज शब्द, जितने भी शब्द हैं उन शब्द के मीनिंग भी बताता चलूंगा, बस थोड़ा सा रिलेट करके मीनिंग अच्छा, एक मीनिंग सार्थक मीनिंग निकल सके, ऐसा मीनिंग निकालेंगे। चलिए, तो पहला रहेगा लर्निंग मतलब सीखना, साथ सीखना, साथ साथ नहीं, इसके सीख, देखिए साथ में सीखें, इसका मीनिंग जाएगा, देखिए टूगेदर साथ साथ होता है, और साथ में भी लिख लो, क्या लिख लो इसका, सीखें, साथ में सीखें, ठीक है। क्या होगा इसमें मीनिंग जाएगी, साथ में सीखें। अब साथ में सीखें चैप्टर है, ठीक है, साथ में सीखें। इस चैप्टर के माध्यम से आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। अगर आप ये सब जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए इस लेसन में, उस पॉइंट को अगर आप अपने लाइफ में उतार लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आपकी जीवन आगे बड़ी आसान हो जाएगी, और आप बहुत डिसिप्लिन हो जाएंगे, और अपने फ्यूचर में, भविष्य में जो बनना चाहते हो बन सकते हैं। बस ये जो लाइन दिए हुए, इन लाइन को आपको अपने जहन में, अपने अंदर उतारना है, और उन्हीं को अपने आदर्श मानकर जीवन में आगे बढ़ना है। चलिए, तो मैं पढ़ता हूँ पहले। देखिए, सिक्स ग्रेड इज आ स्पेशल फील्ड, पहले ये मीनिंग बता दें। देखिए, लेसन आपका क्या है यहाँ पर, नाउन, क्या है आपका नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, इतनी बातें, ओके। फिर लर्निंग क्या है आपका, यहाँ पर देखिए टूगेदर, टूगेदर, लर्निंग टूगेदर, साथ साथ लर्निंग, देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ जीरंड आ जाएगा, क्या आएगा, जीरंड। देखिए, लर्निंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरंड भी होता है, देखिएगा। आप छोटे क्लास में इसलिए ज्यादा मत सीखिए जीरंड उरंड, आप बस चैप्टर का नाम जानिए, लर्निंग टूगेदर, लर्निंग की स्पेलिंग याद रखिएगा, टूगेदर का मतलब साथ साथ होता है, तो इस चैप्टर का नाम है साथ में सीखिए, ज्यादा मत सीखिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कहने का मतलब यही, आप छोटे क्लास में है, तो ज्यादा डीप जाएंगे तो अभी मैं जीरंड बताऊं, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल बताऊं, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, जीरन भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी होता है, तो वर्ब भी होता है, तो बहुत डीप हो जाएगा, बात समझिए। तो कुछ चीजें आप अवॉइड करके चलेंगे धीरे धीरे, जब आपका लेवल अच्छा हो जाएगा तो हर चीज बताओ, ठीक है। देखिए, सिक्स ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। देखिए, सिक्स मतलब छः, सिक्स मतलब सिक्स, यानी छठवां क्लास, कितना, सिक्स मतलब छः हो गया, ठीक है, कक्षा छः। ग्रेड, श्रेणी, ग्रेड मतलब क्या होता है, श्रेणी होता है, ये याद रखिएगा। ग्रेड मीन्स क्या जाता है, श्रेणी जाता है। इज मतलब है, इज मतलब है, ओके, इतनी मीनिंग क्लियर। ए मतलब आर्टिकल है, ए मतलब एक होगा, आर्टिकल है। स्पेशल मतलब विशेष, स्पेशल मतलब क्या होता है, विशेष होता है। प्लेस मतलब जगह होता है। अब देखिएगा, सी क्या है यहाँ पर, सी मतलब देखना, सी मतलब देखना। द क्या आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, इसका कुछ मीनिंग नहीं होता, ठीक है। बिग मतलब बड़ा, बड़ा, ठीक है। स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कान, स्माइल मतलब वो तुम्हारी वाली मुस्कान नहीं, ये मुस्कान, ठीक है। हाँ, एक फीलिंग है, ठीक, मुस्कान है, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इसको, एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑन मतलब होता है पर, ऑन मतलब क्या आता है, एक क्या है आपका, प्रीपोजिशन, PRE, प्रीपोजिशन है। और ऑन मतलब होता है क्या, पर होता है, क्या होता है, पर। इतनी बात समझे। माई फेस, लिखिएगा, माई फेस में लिख देता हूँ आपका, माई और फेस, माई मतलब मेरा, और मेरा, और फेस मतलब चेहरा, ठीक है। माई, यहाँ पर माई की पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं बताऊं, तो माई की पार्ट ऑफ स्पीच जाएगा पजेसिव, देखिए पजेसिव की स्पेलिंग याद रखिएगा, पजेसिव, एडजेक्टिव,
प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन याद रखिएगा। फेस क्या है आपका? नाउन। क्या है आपका? स्माइल क्या है आपका? मुस्कान। बिग मुस्कान यानी बड़ी जो मुस्कान है, स्माइल है, स्माइल यहाँ पर क्या जाएगा आपका? नाउन ही जाएगा। क्या जाएगा? बिग क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव याद लिख लीजिएगा। ठीक है। द क्या है आपका? द के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए द आपका यहाँ पर, द आपका डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल दो होते हैं, एक डेफिनिट हो गया और दूसरा जाएगा आपका आर्टिकल क्या जाएगा? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में आर्टिकल में ए जाता है, एन जाता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सी क्या है? वर्ब। यहाँ सी क्या है? वर्ब। ठीक है। ओके। प्लेस क्या है आपका? नाउन। प्लेस क्या यहाँ पर है? नाउन। जिसका मतलब जगह जाता है, इसका पार्ट आपसे बताएगा, पूछेगा कोई तो नाउन हो गया। स्पेशल आपका क्या है? एडजेक्टिव। स्पेशल आपका क्या है? एडजेक्टिव। कितनी बातें क्लियर है? आगे देखिएगा। इज क्या है आपका? यहाँ लिंकिंग वर्ब है, इसी को मेन वर्ब बोलते हैं। ए क्या है? आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है। अच्छा, ए क्यों यहाँ पर आया? एन क्यों नहीं आया? क्यों? ए कब आता है, ऑन कब आता है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ए के बाद जो आने वाला वर्ड है, इस वर्ड की हम देखेंगे पहला लेटर ऐसा है क्या? अगर वॉवल होंगे, वॉवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो क्या लगेगा? एन लगेगा। अगर वॉवल साउंड आएगा तो एन लगेगा। अगर कंसोनेंट आया, साउंड या लेटर, तो क्या आएगा? ए आएगा। तो यहाँ पर देखिए एस क्या है? कंसोनेंट है, लेटर है। तो क्या आएगा? ए आएगा। कितनी बात क्लियर? सिक्स्थ ग्रेड, सिक्स यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ग्रेड क्या हो गया? नाउन हो गया। ग्रेड मतलब श्रेणी। अब मीनिंग समझा देता हूं मैं, देखिएगा। छठवीं श्रेणी, जो छठी श्रेणी या छठी क्लास इज है एक स्पेशल जगह, यानी छठी श्रेणी जो है एक विशेष जगह है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। ठीक है। सी दिखता है, बड़ी स्माइल, बड़ी मुस्कान दिखता है, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर। ये जो छह सिक्स का क्लास है, इस सिक्स के क्लास एक बहुत विशेष जगह है। क्यों विशेष है? क्योंकि इस क्लास में क्या दिखता है? मेरे चेहरे पर एक बड़ी स्माइल दिखती है। तो ये क्लास आपके लिए सिक्स श्रेणी का क्लास बहुत विशेष है, बहुत स्पेशल है। क्योंकि इस क्लास में मेरे चेहरे पर क्या दिखती है? एक बड़ी सी मुस्कान दिखती है। इतनी बात क्लियर? तो देखिएगा, दो लाइन में मैंने कितनी चीजें सिखा दी हूँ। तो प्लीज डोंट इग्नोर, डोंट स्किप दिस क्लास। ओके। आगे देखते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है, अब आगे बढ़ता हूँ। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। चलिए, फिर लिखा है देखिएगा यहाँ पर, आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, 10 out टू द यार्ड टू प्ले। ये क्या देखिए, क्या रिमिक्स है यार। पढ़ने में मजा आ गया। तो ऐसा आप पढ़िए और इंजॉय कीजिए। ठीक, जैसे गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं ना, एंजॉय करते हैं, वैसे ही देखिएगा। फिर से मैं एक बार पढ़ते हैं, अच्छा लगा पढ़कर। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, 10 out टू द यार्ड टू प्ले। क्लियर? आप देखिएगा, अब मीनिंग समझाते हुए चलता हूँ हर वर्ड की। समझेगा? आवर मतलब हमारा। आवर मतलब क्या होता है? हमारा। अच्छा, आवर की पार्ट आप में लिख देता हूँ, क्या है? ये भी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया हूँ, समझिएगा। एडजेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है। क्लास क्या हो गया आपका? कक्षा। क्लास मतलब क्या होता है? कक्षा होता है। कक्षा। इसका मतलब क्या है? ये नाउन। ये क्या है आपका? क्लास क्या है? नाउन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्लास जो आपका है नाउन, और इसका मीनिंग जाता है कक्षा। क्लियर इतनी बातें? आगे देखिएगा। इज क्या है? बता चुका हूं, जो यहाँ इज है वही यहाँ भी इज है। इज आपका यहाँ लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब है।
ए आर्टिकल हो गया, कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर? अब देखो जी आया, कंसोनेंट लेटर आया तो ए लग गया। टीम आपका नाउन हो गया, ग्रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव होगा। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर एक चीज, आ ग्रेट टीम लिखा हूं। अब समझिएगा यहाँ पर, देखिएगा ए क्या आपका? आर्टिकल। ए क्या आपका? आर्टिकल। ग्रेड क्या है आपका? एडजेक्टिव। मैं पिछले क्लास में इस चीज को बता चुका हूं, आप देखे होंगे तो इससे समझ लीजिए। टीम क्या है आपका? नाउन। जब भी आपको आर्टिकल के बाद दो चीज दिखे तो पहला हो गया एडजेक्टिव, दूसरा होगा नाउन। यानी लास्ट वाला नाउन होगा, फिर एडजेक्टिव होगा। अगर तीन चीज आ जाए, जैसे वेरी, अवेरी, वेरी, इजी, वर्क। आप समझिए, अ वेरी इजी, इजी वर्क, अ वेरी इजी वर्क। तो ए क्या आपका हो गया यहाँ पर? आर्टिकल। क्या हो गया? वेरी क्या हो गया आपका यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? तो देखिएगा, थोड़ा ये सब आर्टिकल लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? एडजेक्टिव, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इजी, सॉरी, ये क्या आपका? देखिएगा, यही चीजें ज्यादा बोलने से हो जाता है गड़बड़। वेरी क्या है आपका? एडवर्ब। और फिर ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये तो ये क्या होगा? नाउन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और सिखा देना चाहता हूँ। नाउन वर्क आ गया तो वर्क के बारे में सिखा रहे हैं। देखिए वर्क बड़ा सुंदर वर्ड है। ठीक है, वर्क नाउन भी होता है और वर्क भी होता है। जब नाउन होगा तो इसका मतलब सीधा सा जाएगा, कार्य होगा। क्या होगा? कार्य। और वर्क, ठीक है, वर्क जब आपका वर्ब होगा तो इसका मतलब क्या जाएगा? कार्य कर, कार्य। क्लियर है बात है? एक चीज मैं और बता दूं, वर्क का प्लूरल ही बनता है। अगर गलती से आपने बना दिया तो इसका मतलब हो जाता है कृतियां, रचनाएं। क्या हो जाएगा? रचनाएं। याद रखिएगा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, इसलिए मैं इतनी बातें आपको बता दी। ग्रेट टीम हो गया। देखिए ग्रेट मतलब महान होगा, मैं मीनिंग नहीं लिखा हूँ, मीनिंग लिख देता हूँ, देखिएगा यहाँ। ग्रेट मतलब क्या जाएगा? महान। ठीक है। टीम मतलब, टीम मतलब होगा आपका, टीम ही होता है, या इसी को ग्रुप बोल सकते हो, समूह। टीम क्या हो जाएगा आपका? समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग? समूह। ठीक है, इतनी बातें। आगे देखिएगा। अवर क्लास, हमारा जो कक्षा है, इज है एक महान समूह। मेरा कक्षा, हमारा क्लास, हमारा कक्षा एक महान समूह है। ठीक है, एक ग्रेट टीम है, एक महान समूह। वी मेक आवर टीचर्स बी, हम। बी देखिए, बी क्या आपका हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया आपका? इसका मीनिंग जाएगा क्या आपका? हम जाएगा। और क्या है ये? प्रोनाउन। प्रोनाउन। मेक क्या है आपका? वर्ब। मेक बता देता हूँ मेक के बारे में, देखिएगा। मेक, सॉरी, बड़ा गंदा लिख देता हूँ कभी कभी। कोई ना, अपने पास इरेजर मिटा सकता है। मेक क्या है आपका? मेक का ये वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म जाएगा मेड, एंड यही थर्ड फॉर्म भी होता है। क्लियर? मेक मतलब होता है वैसा बनाना हो। क्या होता है? बनाना। तो मेक कुछ बनाना, तो क्या हो गया? बनाना। तो केला बनाना वाला नहीं, कुछ बना रहे हो उसे मेक करते हैं, बनाना बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए, अगर आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अवर क्या हो गया? बता चुका हूँ। टीचर्स मतलब अध्यापकाएं, अध्यापक, छात्र मतलब अध्यापक। ठीक है, क्या हो गया? अध्यापक। और अध्यापक एक हो गया, और बहुत सारे अध्यापकों का समूह क्या हो गया? टीचर्स हो गया। टीम मतलब क्या होता है? खुशी होता है। क्या होता है? टीम मतलब खुशी, में लिख दे रहा हूँ। क्या यार, टीम मतलब क्या होता है? खुशी, खुशी। ओके, खुशी हो गया।
समझिएगा। अब मीनिंग में समझा देता हूँ। बी हम में बनाते हैं आवर टीचर, अपने अध्यापकों को खुश। यानी यहाँ मीनिंग देखिए, हम अपने अध्यापकों को खुश बनाते नहीं, हम अपने अध्यापकों को खुश करते हैं। हम अपने अध्यापकों को खुश कर रखते हैं, करते हैं और रखते हैं। हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं। बी का पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन अवर होता है, याद रखिएगा। बी का अवर हुआ, ठीक है। हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं। वी वर्क हार्ड ईच एवरी डे। हम, वी क्या होगा, प्रोनाउन है, वी मतलब हम। वर्क, वर्क देखिएगा, वर्क यहाँ पर क्या हो गया, देखिएगा बता चुका हूं ना, वर्ब हो गया। नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। यहाँ पर क्या था, यहाँ तो मैं वो उसकी मीनिंग बता रहा था, क्या नाम आ, है वर्क का, आ गया था वर्क, ठीक है, तो वैसे बताया था। आगे देखिएगा, वी वर्क हार्ड, वर्क देखिए, हम काम करते हैं, हम करते हैं, ठीक है, हार्ड कठिन, हम कठिन काम करते हैं, हम कठिन काम करते हैं। ईच बिजी डे, ठीक है, हम कठिन परिश्रम करते हैं। हम देखो, वर्क मतलब परिश्रम करना, वर्क मतलब परिश्रम करना या काम करना। हम कठिन परिश्रम करना, हम कठिन परिश्रम करते हैं। हार्ड मतलब क्या होगा, हार्ड क्या आपका यहाँ पर देखिएगा, हार्ड मतलब होता है कठिन, जटिल या मुश्किल, ठीक है। और क्या है ये, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। ओके, इतनी बात क्लियर। हम कठिन परिश्रम करते हैं, ईच प्रत्येक, ईच मतलब क्या हुआ, प्रत्येक हुआ, समझिएगा। ईच मतलब क्या हुआ, प्रत्येक हुआ। डे, बिजी मतलब व्यस्त दिन, प्रत्येक व्यस्त दिन। बिजी मतलब क्या हुआ, व्यस्त। और डे मतलब दिन, जानते हैं। बिजी प्रत्येक, बिजी क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और डे क्या हो गया, नाउन हो गया, दिन। डे मतलब क्या होता है, दिन। प्रत्येक व्यस्त दिन हम क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। आगे देखिए, देन, तब, देन क्या हो गया, देन मतलब तब होता है, क्या होता है, तब। तब आउट टू द यार्ड, ठीक है, यार्ड मतलब क्या होता है, वैसे आंगन होता है, यार्ड मतलब क्या होता है, आंगन, लेकिन यहाँ यार्ड क्या जाएगा, मैदान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैदान। टू प्रीपोजिशन है, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, ये वर्ब, यहाँ पर वर्ब क्या होगा, खेलना, खेलना, ठीक है। इतनी बातें समझे, प्ले का मतलब खेलना हो। द क्या हो गया, बता चुका हूँ, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट। टू क्या है, प्रीपोजिशन, समझिएगा। देन क्या है आपका, यहाँ पर एडवर्ब है, देन क्या है आपका, एडवर्ब, मैं लिख दे रहा हूँ, देन आपका एडवर्ब, ठीक है, समझिएगा। मीनिंग बता रहा हूँ। तब आउट, आउट क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया, आउट, देन आउट टू। हम आउट मतलब यहाँ पर बाहर मीनिंग जाएगा, क्या आउट मतलब, आउट मतलब बाहर, क्या हो जाएगा, आउट मतलब बाहर, ठीक है। देन आउट, बाहर जाते हैं, टू, हम आउट बाहर जाते हैं, बाहर, टू द यार्ड, तब हम बाहर मैदान में जाते हैं, क्या करने जाते हैं, प्ले करने जाते हैं। इन्फिनेटिव, टू प्ले आया, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव पर्पज बताता है, क्या बताता है, पर्पज, समझिएगा। तब हम बाहर जाते हैं, बाहर मैदान में जाते हैं खेलने के। मीनिंग अब मैं समझा दे रहा हूँ, बस इतना ही पढ़ाऊंगा, इसके आगे अगली क्लास में करेंगे, समझिएगा। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, हमारा कक्षा एक महान समूह है। वी मेक अवर टीचर्स बीम, हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं। वी वर्क हार्ड, कैसे रखते हैं, हम कठिन परिश्रम करके, प्रत्येक व्यस्त दिन कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। देन तब हम मैदान जाते हैं, मैदान में जाते हैं, क्या करने, खेलने। इसका मतलब, समझिएगा बात, आप क्या करते हैं, स्कूल से गए तुरंत खेलना शुरू कर दिया, भाग गए इधर उधर, साइकिल चलाते हैं, सोशल मीडिया रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, पहले घर जाते हैं, अब भूख लगी है तो या पहले फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद मुंह धुल के चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद बैठेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा मूड फ्रेश होगा, उसके बाद में अपना होमवर्क करेंगे, जो मिला होगा कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे। फिर उसके बाद में वो जाएंगे खेलने कूदने के लिए, टाइम निकाल लेंगे कि खेलना भी है, ठीक है, घूमना भी है, हर चीज करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, जाते हैं, कुछ काम वाम रहता करने के बाद खेल टहल के थोड़ा सा एक डेढ़ घंटा, फिर उसके बाद में अपने बुक्स उठाते हैं, शाम को चाय पीकर बुक्स उठा करके रात में 3-4 घंटा पढ़ाई करते हैं। वो सब बच्चे
बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं और एक दिन वही ही सफल होते हैं। जो बच्चे जाते हैं बैग इधर फेंका, चल दिए मैदान में खेलने, वो बच्चे कभी सफल नहीं हो पाते। तो इतनी बात समझ में आई। तो टीचर खुश कब रहेगा? जब आप अपने होमवर्क को, अपने वर्क को, जितनी चीजें दिया जाता है काम करने के लिए कंप्लीट करके रखेंगे, तो आपका टीचर अध्यापक खुश रहेगा। और कब वो काम होगा आपका? जब आप कठिन परिश्रम करेंगे, अपने बिजी दिनों में, व्यस्त दिनों में भी कठिन परिश्रम करेंगे, तब टीचर आपके खुश होंगे और वो सब वर्क होमवर्क आपके कंप्लीट होंगे। आजकल के बच्चे क्या एक्सक्यूज देना जानते हैं, बस बहाना बनाना जानेंगे कि बहाना बना लिया जाए, हम बच गए। तुम आज बहाना बना के बच गए हो, कल क्या करो? कल क्या करो? तो जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी बनने वाली पढ़ने से। तो बहाना किससे? खुद से बहाना बना रहे, अपने लक्ष्य से, अपने सपनों से बहाना बना रहे। तो बात समझो, टीचर आ रहा है पढ़ाने तो आप वो पढ़ाए। अगर टीचर नहीं क्लास में जा रहा, नहीं पढ़ा रहा, तो उसे पकड़ कर ले जाओ, उसे हाँ जबरदस्ती जाओ। टीचर आप आए हैं, मुझे पढ़ना है, टीचर आपको पढ़ने। लेकिन जब आप ही का मन नहीं लगता तो टीचर का मन नहीं। तो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने भविष्य को कहाँ ले जाते हैं। आप चाहेंगे तो कुछ भी बन सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो नालायक रहेंगे, इधर उधर खेलते घूमते रह जाएंगे और पूरी जिंदगी फिर आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, मजदूरी ही करना पड़ेगा, ठीक है, खेत ही गोड़ना पड़ेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। इस क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाया हूँ और आई होप आपने हर चीजें अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा और पेन डाउन नोट डाउन किया होगा, कॉपी में लिखा होगा। और अगली क्लास में आएंगे तो आप रिवाइज करके आएंगे। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चों की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। कुछ है नहीं आपके लिए, आगे आपके लिए वही है रिचुअल्स। क्या है? थैंक यू। थैंक यू है आपको के। क्यों थैंक यू है? क्योंकि आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है, पढ़ा है और सब कुछ अच्छे से किया जैसा मैंने कहा, इसलिए आपको धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद में मैं आपसे कहूंगा वही चीजें कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियोस को शेयर कर दिया, जिससे आपका परिवार बढ़े। और हाँ, घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब घंटी का बटन दबा के रखेंगे तो मैं क्लास इधर सुनूंगा तो आपके पास घंटी बच जाएगी। इस सर ने क्लास ले लिया है, क्लास करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर अच्छा लगा है क्लास मेरा मेरा पढ़ाना हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दिएगा वीडियोस को। और हाँ, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। ओके बाय।